आप सभी को नमस्कार। मैं राजीव आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेके महाकुंभ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के इस सीरीज में आज हम लोग जो है टोटल क्वेश्चनों की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है। समथिंग जो है 35 क्वेश्चन के समथिंग है। तो आई होप आपके ये एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट और टॉपिक वाइज ही क्वेश्चनों को डाला गया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों को देख पाएँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल घंटे को भी दबाना नहीं भूलिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जो भी एजुकेशन से रिलेटिव वीडियो आपको डालूँगा वह आपको जो है मिलेगा और आप जो है तैयारी कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करके सिर्फ छोड़ देने से आप सब्सक्राइबर तो बन जाते हैं लेकिन आपको वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों उसको बेल घंटे को भी दबाइएगा साथ ही। तो चलिए देखते हैं इन आज के इन क्वेश्चनों को। तो सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाए क्योंकि 7 से समय अधिक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। वर्तमान शिक्षा का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके हैं ईसाई मिशनरी, चर्च, वेपिस्ट या पादरी को। ऑप्शन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। ईसाई, चर्च, बैप्टिस्ट या पादरी। तो राइट आंसर की बात करूं तो आधुनिक यानी कि वर्तमान समय की बात कर रहा है तो ईसाई मशीनरी। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे कौन कौन से। ऑप्शन आपके हैं विलियम कैरी, विलियम वार्ड, जोशुआ मार्समैन या चार्ल्स ग्रांट, रॉबर्ट बिल्डर फोर्स, लॉर्ड मिंटो। उपयुक्त में सभी या वेलेंजी या वारेन हेस्टिंग या जोनाथन डंकन। इनमें से कौन जो है श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्समैन। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है आधुनिक और जन्मदाता। तो ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी। बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कंपनी के किस आज्ञा पत्र के द्वारा भारत में ब्रिटिश मशीनरियों को बिना किसी रोक के आने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऑप्शन आपके हैं चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1854, चार्टर्ड एक्ट 1832 या चार्टर्ड एक्ट 1842। राइट आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1813। अगला प्रश्न है इसमें सत्य कथन को जो है चुनना है कि सत्य कथन क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं इसलिए जो है इनको एक बार में नहीं आ पाते हैं। तो पहला है ए, सन 1813 के इस आज्ञा पत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स ने साहित्य के पुनरुत्थान व सुधार या
कॉमन्स ने साहित्य के पुनरुत्थान व सुधार, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा भारत में विज्ञान शिक्षा के प्रारंभ व संवर्धन हेतु अलग से धनराशि की व्यवस्था की थी, या सन 1813 के आज्ञा पत्र में इस प्राविधान का भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, या सन 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा की प्रकृति, पाठ्य वस्तु या माध्यम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। बताइए, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ऊपर मैंने जो भी बताया वो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन कब किया गया था? जन शिक्षा सामान्य समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1827, 1823, 1829 या 1825। बताइए। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 1823। अगला प्रश्न है, आज्ञा पत्र 1813 की किस धारा ने भारत में पाश्चात्य व शैक्षिक विवाद को उग्र रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन आपके हैं धारा 45, धारा 48, धारा 43 या धारा 41। 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें शैक्षिक विवाद को जो है उग्र रूप प्रदान दिया, यानी कि वह तेज़ी से अग्रसर हुआ। तो राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है धारा 43। अगला प्रश्न है, किस आज्ञा पत्र को ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का जो है शिलालेख कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं 1813 का आज्ञा पत्र, 1854 का आज्ञा पत्र, या 1829 का आज्ञा पत्र, या 1845 का आज्ञा पत्र। तो राइट आंसर की बात करूं तो 1813 का आज्ञा पत्र। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है? पाश्चात्य शिक्षा विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है? आपका आंसर है 1833 आज्ञा पत्र, 1845 आज्ञा पत्र, 1832 या 1813 का आज्ञा पत्र। तो राइट आंसर है 1813 का आज्ञा पत्र। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य विवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके हैं, आज्ञा पत्र 1813 की धारा 42 में साहित्य के पुनरुत्थान व विकास, भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन तथा विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन शब्द की अस्पष्टता ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा विवाद को उग्र रूप प्रदान किया। तो ये तो सही है, क्योंकि ऊपर में आपने देखा ही था। अगला है, प्राच्यवादियों का दल भारत के प्राचीन साहित्य, सभ्यता तथा संस्कृति का पक्षधर था। अगला है, पाश्चात्यवादी अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा देने के पक्षधर में थे, या डी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति भी पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नहीं थी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर यही सही है। अगला प्रश्न है, जन शिक्षा समिति के मंत्री का नाम क्या था? जन शिक्षा समिति के मंत्री का नाम क्या था? ऑप्शन आपके हैं मिस्टर विल्सन, विल्बर फॉक्स, या जोनाथन डंकन, या लॉर्ड टॉमसन।
तो इसके राइट आंसर है मिस्टर विल्सन। अगला प्रश्न है सत्य कथन, ये भी चुनना है क्या सही है क्या गलत है। और आप देख ही रहे होंगे कि सत्य कथन में जितने भी ऑप्शन हमारे आ रहे हैं उसमें अधिकतम जो है लास्ट के यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी वगैरह वगैरह, ये इसी तरीके के हमारे प्रश्न आ रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो पहला है पाश्चात्यवादियों द्वारा पाश्चात्यवादियों के बीच संघर्ष सन 1833 तक निरंतर चलता रहा। बी है लॉर्ड बेंटिंक ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधिक सदस्य लॉर्ड मैकाले के जन शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। सी है लॉर्ड बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को सन 1813 आज्ञापत्र की धारा 43 के बिंदुओं पर कानूनी सलाह देने की का निर्देश दिया या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले का भारत कब आए थे। प्रथम विधि सदस्य के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले भारत कब आए थे, ईयर पूछ रहा है। और लॉर्ड मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो आपको पता है 35 है, 1835 है। मैकाले एक्ट भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये भारत कब आए, तो ऑप्शन आपके हैं 1813, 1832, 1834, 1838। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर है इसका 1834, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें से सत्य क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्यवादियों के विचारों को सुना तथा धारा 43 का सूक्ष्म अध्ययन किया। बी है लॉर्ड बेंटिंक ने सन 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 के विवादग्रस्त बिंदुओं पर मैकाले से सलाह मांगा था। सी है लॉर्ड मैकाले द्वारा लॉर्ड बेंटिंक को दी गई सलाह को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता था या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय कब दिया था। ऑप्शन आपके हैं 1829, 1830, 1835 या 1832। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मैकाले एक अधिनियम जो था वो 1835 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले ने किस माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा देने की प्रबल अनुशंसा की है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अनुशंसा की है। ऑप्शन आपके हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। बताइए। तो राइट आंसर इसकी बात करूं तो मैकाले का जो अधिनियम था उसमें शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी रखने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंक, चार्ल्स ग्रांट। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बताइए। राइट आंसर लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भारत शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी निश्चय नंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन था। ऑप्शन आपके हैं वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो। बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंक। अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले के द्वारा अधोगामी निस्यनदन सिद्धांत प्रतिपादित करने के निम्नलिखित में से किस में से कौन से कारण प्रतीत होते हैं। लॉर्ड मैकाले का जो है निस्यनदन सिद्धांत जो था उसमें से कौन से कारण जो है प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन आपके हैं उच्च वर्ग को शिक्षित करने,
उन्हें कालांतर में जनसाधारण को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। बी है, उच्च वर्ग को विज्ञान, अंग्रेजी एवं पाश्चात्य आचार विचार की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सकता है। सी है, अंग्रेजों को ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें विभिन्न पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जारी किए गए किस आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु तथा शिक्षण माध्यम का निर्धारण किया? तो ऑप्शन आपके हैं आज्ञा पत्र 1835, आज्ञा पत्र 1854, आज्ञा पत्र 1832 या आज्ञा पत्र 1848। तो राइट आंसर है आज्ञा पत्र 1835। अगला प्रश्न है, इसमें भी सत्य कथन को चुनना है। अगला प्रश्न है, मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। या भारत में पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के प्रचार प्रसार का प्रारंभ वस्तुतः आदेश पत्र के क्रियान्वयन की परिगणित ही थी। या शिक्षा के क्षेत्र में निस्यनदन या छनाई से अभिप्राय समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का निम्न वर्ग तक पहुँच से है। या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ही डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक धर्म प्रचारक के रूप में एडम किस वर्ष भारत आया? एडम जो है किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन आपके हैं 1813, 1816, 1817, 1815। भारत जो है एडम किस वर्ष आया? तो राइट आंसर है 1818। अगला प्रश्न है, असत्य को चुनना है इसमें से, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, एडम ने जन शिक्षा का समर्थन तथा छन्नीकरण के सिद्धांत का विरोध किया। बी है, एडम ने भारत की देशी शिक्षा व्यवस्था की वकालत की एवं उसमें सुधार करने की संतुष्टि की। या सी है, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास की कड़ी में एडम की शिक्षा योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास था। या एडम की शिक्षा योजना को लॉर्ड ऑकलैंड ने स्वीकार कर लिया तथा भारतीय शिक्षा में सुधार का यह प्रयास सफल हुआ। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर यही है, एडम की शिक्षा योजना का लॉर्ड ऑकलैंड ने स्वीकार कर लिया तथा भारतीय शिक्षा में सुधार का यह प्रयास सफल हुआ। यही जो है असत्य है, बाकी सभी कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निस्यनदन सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिंक। एडम कौन नहीं था? तो राइट आंसर है एडम। एडम जो था निस्यनदन सिद्धांत का जो है समर्थक नहीं था। बाकी लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंक ये सभी लोग थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड ने पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए अपना विवरण पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया था? ऑप्शन आपके हैं 39, 35, 45, 48। बाकी 1800 तो देख ही रहे हैं आप लोग, बताइए। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए 1839। अगला प्रश्न है, जेम्स टॉमसन को उत्तर पश्चिम आगरा प्रांत का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 45, 52, 43, 40। 1800 लगा लेना, 1845, 1852, 1843, 1840। बताइए। तो राइट आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड को जो है जेम्स टॉमसन को जो है उत्तरी पश्चिमी आगरा प्रांत का जो है गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था 1843 को। अगला प्रश्न है,
ऑकलैंड ने प्राच्य शिक्षा के लिए कितनी अतिरिक्त वार्षिक धनराशि स्वीकृत की थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य शिक्षा के लिए कितनी अतिरिक्त वार्षिक धनराशि स्वीकृत की थी? वो ऑप्शन आपके हैं 35,000, 32,000, 31,000 या 42,000। अतिरिक्त पूछ रहा है तो अतिरिक्त धनराशि जो थी वह 31,000 थी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है, यह कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है, यह कथन किसका है? बहुत बड़ी बात कही थी इसने। ऑप्शन आपके हैं एडम, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो। तो ये जो है लॉर्ड मैकाले ने ये चीज़ कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन आपके है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स ग्रांट। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा में मैकाले की कौन सी देन है? तो ऑप्शन ए है शिक्षा की आधुनिक रूपरेखा का शिलान्यास, बी है भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खोलना, बी है भारतीयों के राजनीतिक जागृति पैदा करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैकाले विवरण पत्र की कौन सी समालोचन सत्यता है? ऑप्शन ए है मैकाले के कारण ही कंपनी की अस्थिर शिक्षा नीति में स्थिरता आई, मैकाले के पश्चात तथा वैज्ञानिक प्रगति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, सी है मैकाले के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा तथा आचार विचारों का व्यापक प्रभाव हुआ, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप जो है देख पाएंगे। तो ये हमारा जो है 1813 का जो है पाश्चात्य शिक्षा विवाद और मैकाले वगैरह थे। तो इस हिसाब से हमारे जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल के टॉपिक में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग समय पर उपस्थित हुए। और वीडियो के प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी कई इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव चीज़ें हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, तो उनको भी जाके देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद, ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।